भर्ती की एक नई नोटिफिकेशन जारी कर दी है। सरकारी हॉस्पिटल भर्ती के अंदर पद जो है जारी कर दिए हैं। बहुत अच्छे पद हैं और काम आपको सिर्फ पर्ची काटने का करना है। काम सिर्फ और पर्ची काटने का करना है। और ऐसे में अगर आप 8वीं 10वीं 12वीं पास है तो आज के इस वीडियो को पूरा पूरा लास्ट तक देखना। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सरकारी अस्पताल भर्ती के बारे में, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। आवेदन कैसे करना है और ये फॉर्म भरना कैसे है, कहां जाकर आप फॉर्म भरवा पाएंगे, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही आज के दिन की सैलरी आपको बता दें कि सैलरी क्या रहेगी सरकारी अस्पताल भर्ती की। और ऐसे में आपको हम ये भी बताएंगे कि ये सरकारी अस्पताल भर्ती है ये कौन कौन से राज्यों के अंदर लागू कर दी गई है, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहना। साथ ही साथ आप भारत के कौन से राज्य से हमें देख रहे हैं यह भी कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, ताकि आपको इस तरह की जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। इसी के साथ दोस्तों आपको बताएंगे कि इसमें सरकारी अस्पताल भर्ती के अंदर पद कितने रहेंगे और साथ ही साथ आप कितनी पास होने चाहिए, साथ ही साथ काम क्या पर्ची काटने का करना है और इसके अलावा क्या क्या काम करना है, कौन कौन सी पोस्ट है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपकी सैलरी कितनी रहेगी, एज लिमिट कितनी रहेगी, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और आवेदन कैसे और कब करना है और अंतिम डेट क्या है, इसके बारे में भी हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ऐसे में भाइयों बहनों आज के इस वीडियो को विस्तार पूर्वक पूरा लास्ट तक देखना। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इस तरह की जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए जानते हैं सरकारी अस्पताल भर्ती के बारे में पूरी जानकारी डिटेल से। लेकिन आप भारत के कौन से राज्य से हमें देख रहे हैं यह भी कमेंट सेक्शन के अंदर एकदम अच्छे से बता देना, ताकि आपको इसकी जानकारी सबसे पहले दे पाएं और अच्छे से आपको सारी जानकारियां डिटेल में पता हो सके। तो चलिए जानते हैं विस्तार से सरकारी अस्पताल भर्ती के बारे में, पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। अब दोस्तों प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब हमें कैसे मिलेगी, सबसे बड़ा सवाल हर किसी के मन में है। देखिए हॉस्पिटल में पर्ची काटने की नौकरी के तहत आपको कंपाउंडर की नौकरी प्राप्त होती है। आपको शायद कंपाउंडर के बारे में आपने सुना होगा। कंपाउंडर को डॉक्टर या फिर चिकित्सक कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि कंपाउंडर डॉक्टर के आदेश के मुताबिक पेशेंट की जांच करता है और डॉक्टर के द्वारा जो भी दवाइयाँ लिखी जाती है वह दवाइयाँ इंजेक्शन रोगी को देने का काम करता है। इसके अलावा कंपाउंडर अधिक भीड़ होने पर पर्ची सिस्टम के अंतर्गत पर्ची काटता है और जिस व्यक्ति की पर्ची पर जो नंबर होता है वह अपना नंबर आने पर डॉक्टर से अपनी जांच करवाता है, अन्यथा जो है डॉक्टर से जो है कंसल्ट करता है। और यही नहीं, डॉक्टर की सहायता भी कंपाउंडर के द्वारा की जाती है और रोगियों की जो देखभाल होती है दवाइयाँ देने और मिलाने में भी कंपाउंडर सहायक साबित होता है। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब पाने के लिए शैक्षिक योग्यता क्या होती है? हॉस्पिटल में पर्ची काटने की नौकरी के तहत कंपाउंडर बनने के लिए आपको भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त है बोर्ड से साइंस सिखाए कि 12वीं क्लास के एग्जाम को कम से कम 50% से अधिक अंकों के साथ पास करना बेहद जरूरी है। उसके बाद किसी विद्यार्थी ने किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में यूनिवर्सिटी में बैचलर की डिग्री प्राप्त की है तो वो हॉस्पिटल में कंपाउंडर की नौकरी प्राप्त कर पाएगा। उसके बाद हॉस्पिटल में पर्ची काटने की नौकरी पाने के लिए आपकी उम्र जो है वो 18 साल होनी चाहिए। भाई 18 साल तो इसके अंदर मानी गई है, होनी ही चाहिए। अब बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि पर्ची काटने की बाद हॉस्पिटल में नौकरी चाहिए तो इसके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, इसके अंदर आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ज़रूरी चाहिए। इसके अलावा पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी हो गई, पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फ़ोटो हो गई, सिग्नेचर अथवा अंगूठे के निशान हो गए, फ़ोन नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गई, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें जो है इसके अंदर मांगी जाती है। और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फ़ोटो, सिग्नेचर अथवा अंगूठे के निशान, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें जो ये भी कहने का मतलब ये सारी की सारी चीज़ें जो है चाहिए ही चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताई ये डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। अब अगर आप सरकारी जॉब नहीं लेना चाहते हैं तो प्राइवेट
जॉब भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। देखिए प्राइवेट जॉब की बात करें तो हॉस्पिटल में पर्ची काटने की नौकरी पाने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी मान्यता प्राप्त 12वीं क्लास में एग्जाम में 50% से पूरा करना, उसके बाद ग्रेजुएशन आपको पूरी करनी है। उसके बाद 12वीं क्लास करने के बाद आपको नौकरी के लिए आवेदन कर अगर आप इंटरव्यू में पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपके सभी दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाता है और उसके बाद आपको दस्तावेज वेरिफिकेशन होने के बाद आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड को चेक किया जाता है। आप कैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड जो हो उसको जांच किया जाता है। उसके बाद हॉस्पिटल में पर्ची काटने की ट्रेनिंग देती है। उसके बाद आपका अगर सही रहता है तो आप हॉस्पिटल में पर्ची काटने के कंपाउंडर बन सकते हैं सरकारी। और प्राइवेट बनना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, 12वीं पास करनी है और सीधा हॉस्पिटल चले जाइए बड़े बड़े, वहां जाके आप जॉब मांगिए। ठीक है, तो ऐसे में आपको बता दें कि ये जो सारी जानकारियां हैं मैंने आपको दी, और गवर्नमेंट में पर्ची काटने की जॉब की सारी प्रोसेस मैंने आपको विस्तार से बता दिया। अब सैलरी की बात कर लेते हैं कि भाई इस हॉस्पिटल में पर्ची काटने के जॉब की तरह तनख्वाह क्या मिलेगी। अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पर्ची काटने की नौकरी प्राप्त करनी है तो इसके लिए आपको हर महीने शुरुआत में 18,000 से लेके 28,000 की तनख्वाह प्राप्त होती है। वहीं अगर आपको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में पर्ची काटने की नौकरी प्राप्त होती है तो 10,000 से लेके 12,000 रुपये की तनख्वाह आसानी से मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है और मिलती है। और उसके बाद मेडिकल लाइन में जॉब अगर लेना चाहते हैं तो हॉस्पिटल में अगर आप गार्ड की नौकरी कर सकते हैं, पर्ची काटने की जॉब, हॉस्पिटल में मवासी जॉब, हॉस्पिटल में वार्ड बॉय जॉब, बहुत सारी जॉब होती है, वो आप ले सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत का सामना जो आपको नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारी जॉब थी, ये सारी जानकारियां थी, मैंने आपको विस्तार पूर्व बताई। अगर आप भी जॉब लेना चाहते हैं और घर पर ऐसे ही बेरोजगार बैठे हैं और इस तरह की भर्तियों की जानकारी सबसे पहले लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इस तरह की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे और आपको हॉस्पिटल में पर्ची काटने की जॉब मिल पाए सीधी सीधी। तो ऐसे में आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी हमेशा हमेशा।